हेलो यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग। चलो चलते हैं आज की दिनचर्या में। वेलकम टू माय चैनल। मैं खड़ी हो चुकी हूँ। मैं करेक्ट 5 बजे खड़ी हो गई। कोले चलाने मैंने स्टार्ट कर दिए हैं और चाय को मैं गैस के ऊपर रख कर आ गई हूँ कि मेरी चाय बन जाएगी। तब तक मैं कोले चला देती हूँ। पानी अभी तक नहीं आया है क्योंकि आते मैं पानी भी चेक कर लेती हूँ, लेकिन पानी नहीं आता है। कोले चलो मैंने सिला दिए हैं। अब चलती हूँ मैं, आपको मौसम दिखाती हूँ कि कैसा है, क्योंकि मतलब 2 दिन से धुंध भी गिर रही है और आज देखते हैं कैसा है। मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए पानी नहीं आया हुआ है और अब दिखाती हूँ आपको मौसम। देखिए मतलब लाइट वगैरह दिखाई दे रही, धुंध है लेकिन लाइट वगैरह दिखाई दे रही है। कल मतलब इस टाइम के ऊपर बिल्कुल क्लियर था, मतलब लाइट वगैरह सब कुछ क्लियर नज़र आ रहे थे, धुंध भी चलती हुई नज़र नहीं आ रही थी। और ये देखिए अब दिखाती हूँ चाय। ये रखी हुई मेरी चाय और मेरे बाबूजी रहे हैं सो। मैं मेरे बाबूजी भी दिखा देती हूँ। देखिए मेरे बाबूजी सो रहे हैं, ये रहे सो रहे हैं। उसके बाद मैं आकर डाल देती हूँ मैं अच्छी चाय में दूध, और तब तक चाय में दूध डालने के बाद चाय बनती है तब तक क्या मैं जितने भी रात के बर्तन होते सारे के सारे सेट कर देती हूँ किचन के अंदर, और फिर मैं मेरी चाय को पी लेती हूँ। सबने इस टाइम के ऊपर चाय पी ली है, मैंने भी पी ली है। और उसके बाद में फिर मैं क्या है, आप मोटरसाइकिल को आगे मतलब गेट की तरफ में कर देती हूँ, मतलब पीछे कर देती हूँ, और फिर मैं उसको धो देती हूँ क्योंकि मोटरसाइकिल को धोए हुए काफ़ी दिन हो गए और पानी चल रहा था तो मैंने फटाफट धो दी है। और मतलब टंकी का मतलब टंकी भर चुकी है, मोटर को बंद कर दिया, सिंपल पानी चल रहा है। और उसके बाद में फिर प्रेशर नहीं बन रहा तो फिर मैंने मोटर को ऊपर चला दिया कि ताकि वो मतलब स्पीड से मतलब जो मिट्टी वगैरह है टायर के ऊपर वो उतर जाए। जो नॉर्मल स्पीड से जो पानी चल रहा है उससे वो उतर नहीं रही थी, तो मैं थोड़ी सी देर के लिए मोटर को चला देती हूँ ताकि वो स्पीड से मतलब जो भी प्रेशर बनेगा उससे क्या है वो उतर जाएगी। बाइक को धो दिया, उसके बाद में फिर गेट वगैरह और यहाँ से जितना भी एरिया होता है धोने का सारा धो देती हूँ। मेन गेट से बाहर धो देती हूँ, मतलब धोने का काम कंप्लीट कर देती हूँ। और वो बिना मोटर के कर मतलब एक बार चलाती हूँ ताकि मतलब टायर वगैरह की मिट्टी उतर जाए। उसके बाद में सब कुछ बिना मोटर के और पानी चल रहा था फटाफट धो देती हूँ। धोने के बाद में फिर मैं भर देती हूँ पीने का पानी। अभी तक पानी नहीं भरा था तो पानी मैंने अब लास्ट में भर दिया कि चलो पीने का पानी भी भर देती हूँ। फिर आ जाती है प्यारी सी गौ माता, उसको कुछ रोटियाँ दे देती हूँ, मतलब ज़्यादा नहीं देती हूँ क्योंकि आज रोटियाँ बहुत ज़्यादा बची हुई हैं। तो क्या है कि 2 किसी को दे दूँगी, 2 किसी को दे दूँगी। और फिर देखिए सफाई दिखा देती हूँ। गौ माता जी रोटी खाकर चली गई हैं, मतलब इनको 2 रोटी दे दी है। और फिर ये देखिए सारी की सारी सफाई मैंने कंप्लीट कर दी है। झाड़ू लगा दिया, पोछा लगा दिया, डस्टिंग कर दिया, बिस्तर वगैरह सब कुछ ठीक कर दिया। ये गुनू का कमरा और गुनू देखिए ये रही। और ये देखिए बर्तन वगैरह सब कुछ साफ़ कर दिया। तुलसी मैया को भी धो दिया था, पूरी की पूरी गिल्ली है। और अभी फ़िलहाल तो हरी है और आगे देखते हैं क्या होता है। सब्जी वगैरह भी धो दी थी क्योंकि कल गुनू के पापा हरी प्याज लेकर आए थे, और फिर भी मतलब वो भी धो देती हूँ, नहीं तो वो एक दूसरे के टच होकर ख़राब होने लग जाती। सफाई मेरी कंप्लीट हो गई, सब्जी वगैरह बना दी है, आटा अभी तक नहीं लगाया है और अब मैं लगाऊंगी आटा। और ये देखिए चलो सफाई कंप्लीट हो गई है और पानी गर्म नहीं किया है अभी तक। और अभी दिखाती हूँ मैं आपको चिम्मू कहाँ पर, देखिए यहाँ के ऊपर मतलब बक्सों के ऊपर सो रहा है। सफाई तो दी दिखा, अब मैं दिखा देती हूँ कि मतलब रोटियाँ कितनी और बची हैं। मतलब अभी तो इतनी और बची हैं, मतलब पूरियाँ भी बची हुई हैं, रोटियाँ भी बची हुई हैं और 2 दे दी हैं। और फिर उसके बाद फिर मैं आटा लगा दी क्योंकि कल रोटियाँ बच्चों ने कम खाई मतलब, और रात को मतलब सुबह पूरियाँ बना दी थी तो पूरे दिन उसी से काम चलता रहा। रात को रोटियाँ बनाई वो भी बच गई थी और पूरियाँ भी बच गई थी। और फिर ये देखिए मैंने आग जलानी स्टार्ट कर दी है, आटा मैंने लगा दिया है, पानी गर्म करना मैंने शुरू कर दिया है। और फिर मैं नहा लेती हूँ। नहाने के बाद में देखिए आग मेरी बिल्कुल सही चल रही है। और ये देखिए मौसम बिल्कुल ऐसा हो गया है, बाइक ये खड़ी हुई, धुंध वगैरह वैसी की वैसी है। अब मेरे बाबूजी दोनों के दोनों खड़े हो गए हैं और ये बैठे हुए दोनों के दोनों फ़ोन देख रहे हैं। उसके बाद में फिर मैं मतलब क्या खाना बना देती हूँ क्योंकि दोनों दोनों खड़े हो गए थे तो उनको लग गई थी भूख। तो पहले मैं खाना बनाऊंगी, उसके बाद में ही फिर मैं मेरी पूजा पाठ शुरू करूंगी क्योंकि मतलब उठने के बाद में बच्चों से नहीं रोका जाता, उनको बस ये रहता है मम्मा रोटी मम्मा रोटी। तो पहले मैं खाना बनाऊंगी ताकि मतलब कम से कम बच्चों का तो पेट वो मतलब ये हो जाए कि हाँ उन्होंने खाना खा लिया। गौ माता की रोटी को मैं हमेशा ही धोख लगा कर रखती हूँ। और ये देखिए फिर बाबा जी को तैयार कर दिया नहला कर, और उसके बाद में फिर मैं मेरी पूजा पाठ स्टार्ट करूँगी। मतलब दोबारा की चाय से मैं आज बहुत ज़्यादा लेट हो गई हूँ क्योंकि बीच में मैं खाना बनाने लग गई थी। और ये देखिए फिर मेरी तुलसी मैया को मैंने अंदर रखा तो अंदर ही मैंने उनके ऊपर जल अर्पित कर दिया। और फिर ये है मेरे यहाँ पर मैं सूर्य देवता को जल दे रही हूँ। मेरा बाबूजी आ गया है और मतलब इसको खाना मैंने खिला दिया है। अब ये चाय की डिमांड कर रहा है कि मम्मा जी चाय नहीं बनाई है अभी दोबारा की। और ये खड़ा हुआ ये सूर्य देवता को देख रहा था, और सूर्य देवता मतलब अभी तक निकल तो चुके हैं लेकिन ये दिखाई नहीं दे रहे क्योंकि बादलों के पीछे बहुत बुरी तरह से धुंध है। और मेरा लाडू जी देखिए मेरे साथ में लोटा लेकर खड़ा है। बाबा जी को पहली बार की चाय और खाना दोनों की दोनों चीज़ें दे देती हूँ। और उसके बाद में फिर मैं लग जाती हूँ अपने मतलब जो कपड़े धोने थे कपड़े धोने का काम शुरू कर दिया है क्योंकि कपड़े धोए आज 2 दिन के बहुत ज़्यादा टाइम लग गया, बहुत ही ज़्यादा।
क्योंकि मतलब एक तो मोटे कपड़े हो जाते हैं बहुत ज़्यादा, वो उसमें मतलब बहुत सर्दियों के अंदर मतलब ये मोटे कपड़े धोने में थोड़ा सा वो ये हो जाता है कि हाँ मशीन वगैरह चलते हैं तो दिक्कत नहीं आती, नहीं तो आती है। और ये देखिए ये बैठा हुआ है चिमू का डुप्लीकेट, और ये रहा चिमू की मम्मी। और अब मिलाती हूँ चिमू से। देखिए तीनों के तीनों लाइन के ऊपर बैठे हुए, एक यहाँ पर, एक वहाँ पर, एक वहाँ पर, मतलब तीनों एक दूसरे को देख रहे हैं। चिमू के पास जाकर मैं बोलती हूँ चिमू, तो मतलब बोलता है, म्याऊं करके बोलता है। और फिर देखिए मैं कह रही हूँ देख, मैं उसकी नाक को टच कर दूँ, आँख को टच कर दूँ, मतलब मैं कहीं पर भी इसको टच कर देती हूँ, कुछ भी नहीं करता, म्याऊं म्याऊं करता रहेगा, म्याऊं म्याऊं। मतलब ये देखिए ये रहा, मतलब हाँ लगता बहुत प्यारा, बहुत ही मतलब क्यूट है। लेकिन बस ये इसकी मस्ती देखिए कितनी, मतलब कितनी स्टाइल से खड़ा हो रहा है। और हाँ इसकी मम्मी अंदर चली गई है, मतलब उसको रोटी की चेष्टा हुआ, वो कह रहा है कि मैं रोटी दूँगा। ये रहा मेरा लाडू जी, कह रहा है कि रोटी दे दो, मैं चिमू की मम्मी को रोटी दूँगा, वो रोटी मांग रहा है। और उसके बाद में ये बैठा हुआ दूसरा चिमू, ये देख रहा है कि चिमू की मम्मी कहाँ पर जा रही है, मतलब बिल्ली कहाँ पर जा रही है। वो जा रही है अंदर रोटी के तलाश के अंदर। और ये देखिए सर्चिंग पॉइंट करती हुई वो पहुँच गई है तख्त के पास में। फिर चेष्टा बाबू उसको दे देती है रोटी, और ये यहाँ पर आ जाता है। मतलब इनके चक्कर कटे हुए हैं, मतलब हर जगह बिल्ली बिल्ली नजर आ रही है। फिर आ जाती है दूसरी गौ माता, इसको सारी की सारी रोटियाँ दे देते हैं, क्योंकि शाम हो गई थी, क्या पता और आए हैं या नहीं आए। तो सारी की सारी चेष्टा बाबू पकड़ाती जा रही है, मैं सारी की सारी खिलाती जा रही हूँ, सारी की सारी रोटियाँ दे देते हैं। फिर भी एक रोटी रह जाती है, वो याद नहीं रहती है, वो जो आज मैंने गौ माता की बनाई थी वो देंगे अब कल। और क्योंकि अभी शाम हो गई है, उसके बाद में मैं लकड़ियाँ लेकर आऊँगी। चेष्टा बाबू दे रही है मतलब चिमू की मम्मी को रोटी, और चिमू ने खा लिया है बाबा जी को जो चाय के साथ में जो भी मतलब मटर वगैरह दिए थे वो खा लेता ही है। मतलब ये रही चेष्टा बाबू। चेष्टा बाबू गाते वो चला जाता है, मतलब उसने लगा लिया था बाबा जी का वो कि हमारे पितरों की जोत जो डेली लगती है शाम को, बाबा जी को खाना दे दिया है रात का। उसके बाद में मेरे बाबा जी सो जाते हैं, मेरे बाबू जी सो जाते हैं। यहाँ पर मेरा लाडू जी खाना खा रहा है, ये सो गए मेरे बाबा जी, देखिए सो गए। ओके मैं अब उसके बाद में चेष्टा बाबू सो जाता है। ओके गुड नाइट फ्रेंड्स, कल फिर मिलते हैं, बाय।